नमस्कार। एससीएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सालासर में अवैध शराब के साथ एक गिरफ्तार। सालासर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान पकड़ी अवैध शराब। विदासर में आशा सहयोगिनियों का प्रदर्शन, मांगे नहीं पूरी होने पर दी हड़ताल की चेतावनी। सालासर में नए साल के दूसरे दिन भी रही भक्तों की भीड़। प्रसिद्ध गायिका उमा लहरी पहुंची सालासर। गौशाला में पहुंचकर की गायों की सेवा। सालासर पुलिस ने शनिवार सुबह सुजानगढ़ रोड पर नाकाबंदी के दौरान तेज गति से आ रही पिकअप गाड़ी को रोका तो उसमें अवैध शराब मिली। सब इंस्पेक्टर हनुमान सिंह ने बताया कि पुलिस जाब्ते के साथ गाड़ियों की तलाशी ले रही थी। इस दौरान तेज गति से आ रही एक बोलेरो पिकअप गाड़ी को रोककर तलाशी ली गई तो उसमें 4 कार्टून में 144 पौवे व 12 बोतल अवैध शराब के मिले। पुलिस ने आरोपी रिचपाल सिंह निवासी राम सिंहपुरा सीकर को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया है। विदासर की आशाओं ने मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को लेकर सीएचसी प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से आशाओं ने कार्य बहिष्कार को लेकर हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। आशा सहयोगिनियों ने बताया कि उनकी मांगों पर सरकार लंबे समय से ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते उन्हें कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। ज्ञापन के दौरान तहसील क्षेत्र की अनेक आशा सहयोगिनियां उपस्थित रही। श्रीमान राज्य सरकार अशोक गहलोत जी से हमारी 15 सालों से यही मांग है कि हमें परमानेंट किया जाए। हमें सिर्फ मानदेय 2700 रुपए दिए जाते हैं और 2700 रुपए में हमारा खर्चा नहीं चलता और कार्यभार हमारे हर महीने नित्य नया बढ़ाया दिया जाता है। इसलिए हमारी यही मांग है कि हमें परमानेंट किया जाए। अगर परमानेंट ना किया जाए तो हमारा मानदेय कम से कम 18,000 रुपए महीने किया जाए। इसीलिए आज हम सब आशा बहनों ने मिलकर हड़ताल रखी है और श्रीमान डॉक्टर साहब को एक एप्लीकेशन दी है और एक सीडीपीओ साहब को एप्लीकेशन दी है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम सब कार्य का बहिष्कार करते हैं। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा सुजानगढ़ के एसडीएम कार्यालय के बाहर दिया जा रहा धरना जारी है। शनिवार को भी धरनार्थियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर नए कृषि बिलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। धरना पिछले 17 दिनों से रोज 2 घंटे दिया जा रहा है। हक की लड़ाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो आवाज दो। अंबानी अडानी का यार है, देश का गद्दार है। अंबानी अडानी का यार है, देश का गद्दार है। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। सियासत डाला है, नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना हक मांगते। हक की लड़ाई जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जबकि आज शनिवार का दिन होने की वजह से शायद वो छुट्टी मानकर चले गए होंगे, तो माननीय एसडीएम साहब से पेशवा जी आपसे निवेदन है, एसडीएम साहब से कह देना कि हमारा हर दिन ज्ञापन, क्योंकि आज हमारा 18वां दिन है, हम यहाँ बैठे हैं तो एसडीएम साहब के इंतजार में बैठे हैं कि कब आए और कब हम एसडीएम साहब को आगामी तो ये ज्ञापन लेने के कह देना कि उपस्थित रहे, वरना अगली बार हम स्वयं अंदर उपस्थित होंगे। धन्यवाद। सुजानगढ़ के लोहारगढ़ स्थित प्रयास सेवा संस्थान में आज कांग्रेस नेता मनोज मेघवाल द्वारा असहाय बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई और कंबल वितरित किए गए। इस दौरान निवर्तमान सभापति सिकंदर अली खिलजी, इद्रिश गौरी, मधु बागरेजा, प्रदीप तोदी, विद्याधर बेनीवाल, गणेश ढाका, बजरंग सेन, मुकुल मिश्रा, कन्हैयालाल शर्मा सहित कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
सिद्धपीठ सालासर बालाजी धाम में फेमस राजस्थानी एवं हिंदी भजनों की गायिका उमा लहरी ने अपने परिजनों के साथ बालाजी के दरबार में धोख लगाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने श्री बालाजी गौशाला में जाकर गौमाता की पूजा करते हुए हरा चारा एवं गुड़ खिलाया। लहरी ने बताया कि हाल ही में लोकगीतों का एक एल्बम रिलीज किया गया है। इसमें राजस्थानी लोकगीतों का समावेश किया गया है। गौशाला अध्यक्ष रविशंकर पुजारी ने गौशाला आगमन पर उमा लहरी का दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया। फेंकना नहीं है। देखो और देखो फेंकना नहीं है। ये तो बड़ी बात है, ये तो खुली वाली है, खुली वाली में ये तो हाँ, ये तो पिंक से मार देगी। युवा शक्ति मंच संस्था सरदार शहर द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति नववर्ष की प्रथम संध्या का स्वागत गरीब, बेसहारा और सड़क किनारे रहने वाले लोगों के साथ मिलकर मनाए जाने का निर्णय लिया गया था, जिसके तहत संस्था की टीम स्थानीय कार्यालय भवानी पहले से रवाना होकर मजिस्ट्रेट आवास के पास पहुंची, जहां बहुत से लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। ये सभी परिवार झाड़ू बनाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। कुछ अन्य विस्थापित परिवार भी सरदार शहर में सड़क के किनारों पर रह रहे हैं। सभी परिवारों को संस्था द्वारा गर्म कपड़े, गर्म कंबल व साड़ियां आदि वितरित की गई। संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा झुग्गी झोपड़ियों में जाकर मिठाइयां भी बांटी गई। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष अभिषेक पारिक ने बताया कि सभी साथियों के सामूहिक सहयोग व जनसेवा की भावना से ही ऐसे कार्य सफल हो पाते हैं। चूरू के राजकीय पारक विद्यालय में समाजसेवी महेंद्र पारक ने संस्था प्रधान सरोज सैनी को N95 मास्क वितरित किए। संस्था प्रधान सरोज सैनी ने कहा कि मास्क लगाना ही कोरोना महामारी से बचने का उपाय है। प्रत्येक मनुष्य को मास्क लगाकर रखना होगा। समाजसेवी महेंद्र पारक ने कहा कि कोरोना काल में विद्यार्थियों के लिए स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा चल रही है। यह केंद्र सरकार का सराहनीय कार्य है। यस। हमारे स्कूल में पधारे हमारे मुख्य स्कूल के भामाशाह अतिथि महेंद्र जी, संपत जी, उनकी मिसेज, इनका पारक बालिका में बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और आज उन्होंने कोविड-19 के लिए जो मास्क और ग्लव्स भेंट किए हैं परिवार को, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आज आए हुए हैं तो हमारी कई समस्याएं भी है। हमारे स्कूल के बहुत सारे संसाधन की आवश्यकता है और उनका सहयोग हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आज सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ संसाधन ऐसे हैं जो हमें आप ही अवेलेबल करवा सकते हैं। गवर्नमेंट का इतना सहयोग नहीं है और उसमें आप करवा सकते हैं। तो आज आए हैं तो थोड़ा सा आप हमारे स्कूल के लिए थोड़ा योगदान और दें, ताकि हमारी जो नियमित की जो समस्याएं हैं उनका थोड़ा समाधान हो सके। और बच्चों के की व्यवस्था में भी आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो आप हमारा सहयोग दें ताकि हम स्कूल के संचालन ढंग से कर सकें। चूरू उपवन संरक्षण कार्यालय में समाजसेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया ने कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम व जन जागरूकता महाअभियान के तहत उपवन संरक्षण अधिकारी राकेश दुलार को
कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम के लिए मास्क का गुलदस्ता भेंट किया। इस दौरान दुलार ने कहा कि कोरोना महामारी से इस वक्त पूरा देश परेशान है। इससे बचने के लिए लगातार प्रयास जारी है। कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हाथों को बार बार धोना, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इस अवसर पर कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहे। बाबूलाल जी तुनगरिया जी हैं, ये इस क्षेत्र में कोविड के जो प्रॉब्लम चल रही है उसमें इनका सक्रिय योगदान रहा है। इस आदमी ने आज तक हमें 3-4 बार कांटेक्ट किया, मास्क बांटे, हर विभाग में इनका शानदार योगदान रहा है। तो इनको ये साधुवाद के पात्र हैं कि इन्होंने ऐसा काम किया है जिससे जनता में ये संदेश जाता है कि आप भी, हर आदमी इस क्षेत्र में डिवोटेड रहे कि कोविड को इसी सिस्टम से हटाना है अपने को। सरदार शहर के डागा मार्ग भैरव मंदिर में व्यापारियों द्वारा शनिवार को पौष बड़ा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित विनोद मिश्रा द्वारा व्यापार एवं उद्योग संघ अध्यक्ष शिवरतन सराफ, लेडीज मार्केट अध्यक्ष गिरधारी प्रजापत, सावरमल जेडू, दीपचंद प्रजापत, प्रदीप भरतिया, उम्मेद तिवारी, शिव सोनी की मौजूदगी में विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर किया। इस अवसर पर दुर्गा सिंह सोनगरा, पवन लीला, लालचंद जेडू, जुगल किशोर प्रजापत, भंवरलाल माली सहित अनेक व्यापारियों ने सहयोग किया। बाबे की फोटो बढ़िया उमेद भाई जी। नववर्ष शुभारंभ के अवसर पर सरदार शहर के श्री राधा कृष्ण मंदिर बोडिया कुआं में भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रतनगढ़ के कृष्णानंद महाराज के सानिध्य में ज्योत प्रज्वलन कर कार्यक्रम शुरू किया गया। इस दौरान गायक प्रदीप पारुल आत्रेय ने शानदार भजनों की प्रस्तुति देकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम में प्रकाश सुरेका, नीतीश, रामलाल मिश्र, ललित लाखोटिया, राम पेड़ीवाल, राहुल सुरेका, पंडित सत्यनारायण, मुन्नालाल स्वामी, सुनील मोदी आदि श्रद्धालु उपस्थित रहे। आज राजलदेसर के गांधी चौक में मित्र मंडली राजलदेसर की ओर से पौष पड़ा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धीरज सैनी, संजय महावर, मुकेश मारू, नथमल सेठी, दीपचंद माली, बाबूलाल, ताराचंद माली सहित अनेक लोग मौजूद रहे। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं।
सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।